हेलो दोस्तों, आइए आज के वीडियो में हम जो है लाभ हानि पे समझ बनाएंगे। लाभ, प्रॉफिट, हानि, लॉस। देखिए, लाभ हानि समझने से पहले हम जो है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ और हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत में थोड़ा समझ बनाते हैं। देखिए, जब कोई वस्तु को हम खरीदते हैं, जिस दाम पर खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं, और उसी वस्तु को जब बेचते हैं, बेचने का मूल्य को हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। देखिए, इसको परचेसिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस बोलते हैं। लाभ हानि, देखिए जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा, ध्यान दीजिए ये मुख्य चीज होता है, विक्रय मूल्य अधिक होगा या बड़ा होगा किससे? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से इस स्थिति में लाभ होगा, तब हमको क्या होगा? लाभ। और जब क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा, देखिए जब क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा किससे? विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य से तब हमको हानि होता है। क्लियर हुआ होगा? माने कम में खरीद के अधिक में बेचना लाभ होगा, और अधिक में खरीद के कम में बेचना हानि होता है। तो ये मुख्य चीज़ है, इसको हमको समझना चाहिए। उसके बाद आता है लाभ प्रतिशत। अब यहाँ प्रतिशत माने आपको मालूम है प्रति 100 में कितना लाभ हुआ, प्रति 100 में कितना हानि हुआ। तो आइए हम जो है सवाल पर चर्चा करेंगे तो अच्छा से समझ बनेगा। देखिए, एक उदाहरण है, बहुत ही सरल है, समझ बनेगा। देखिए, रमेश ने एक ट्रांजिस्टर 500 रुपये में खरीदा और 550 रुपये में बेच दिया। बताइए उससे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? यहाँ पे गौर से देखेंगे तो जो खरीदी मूल्य है, अर्थात जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बराबर है 500 रुपये। गौर किए, और 550 में बेच दिया, अर्थात विक्रय मूल्य जो है 550 रुपया है। क्लियर है? अब यहाँ देख रहे हैं शर्त क्या है। देखिए, क्रय मूल्य से बड़ा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बड़ा है किससे? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य बड़ा है, ये विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से अर्थात क्या होगा? लाभ होगा। तो पहला उत्तर तो हमको मिल गया कि लाभ होगा। कितना लाभ होगा? 550 ऋण 500 बराबर 50 रुपया। तो यहीं पर सूत्र बन जाता है। देखिए, ये है विक्रय मूल्य और ये है ऋण क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, तो ये हो गया लाभ। तो पहला उत्तर हो गया लाभ। ये लाभ हो गया 50 रुपया। अब गौर से देखेंगे कि ये लाभ जो है 500 रुपया पर हुआ। हमको लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत अर्थात प्रति 100 में कितना लाभ हुआ। तो आइए देखते हैं। 500 रुपये में लाभ, 500 रुपये का जो लाभ है वो है 50 रुपया। तो 1 रुपया का लाभ कितना होगा? 1 रुपये का लाभ बराबर 50/500 रुपये। क्लियर है? इसलिए 100 रुपये पर लाभ, प्रतिशत लाने के लिए 100 रुपये पर लाभ, यही प्रतिशत निकलेगा, बराबर 50/500 गुणित 100। देखिए, इसका एक शून्य, इसका एक शून्य, इसका एक शून्य, इसका एक शून्य, 5 एकम 5, 5 दहम 50। अर्थात लाभ प्रतिशत क्या आया? लाभ बराबर आया 10%। देखिए, ये गणना हो गया। अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये जो मैं लिखा हूँ यहाँ लाभ प्रतिशत, यहीं से देखिए सूत्र बनता है, लाभ प्रतिशत बराबर, ये देखिए 50/500 गुणित 100, ऐसा है। देखिए, 50 क्या है? लाभ, गुणित 100, ये 100, और बटे क्या है? ये क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो हम जो है इससे भी सीधा ऐसा निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ऐसा एक एक नियम प्रकार से न बना के हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए, दूसरा उदाहरण है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपया और विक्रय मूल्य 200 रुपया है। देखिए, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बराबर 250 रुपया और विक्रय मूल्य है
विक्रय मूल्य बराबर 200 रुपये। गौर से देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य अर्थात 250 रुपये में खरीदा गया है और उसको 200 रुपये में बेचा जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें हानि हुआ है। क्या हो गया है इसमें? क्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा हो गया किससे? विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य से। तो क्या हो रहा है यहाँ? हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि। तो कितना हानि हुआ? देखिए क्रय मूल्य में घटा देते हैं हम किसको? विक्रय मूल्य को। तो क्या आएगा? देखिए क्रय मूल्य कितना? 250। विक्रय मूल्य कितना? 200 रुपये बराबर क्या हो रहा है? हानि। कितना? 50 रुपये का। कितने का? 50 रुपये का हानि हुआ। देखिए यहाँ पे 250 रुपये में 50 रुपये हानि हो रहा है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा पूछा है। हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे गौर से देखिए 250 रुपये में हानि होता है 50 रुपये। तो 1 रुपये में, तो 1 रुपये में हानि बराबर 50/250। इसलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं 100 रुपये पर हानि, प्रतिशत निकल जाएगा। देखिए बराबर 50/250 गुणित 100। ये देखिए 1 शून्य इसका, 1 शून्य इसका, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 10 दूनी 20%। हानि कितना आया? 20%। इसी को हम सूत्र रूप में लिखेंगे। देखिए हानि प्रतिशत बराबर 50 रुपये क्या है? हानि है। हानि बटे 250 क्या है? क्रय मूल्य है। क्या है ये? क्रय मूल्य। और गुणित 100। हम डायरेक्ट इस विधि से ना बना के इसी पर ऐसा मान रख के हम हल कर सकते हैं। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। देखिए एक अलग प्रकार का उदाहरण है। एक आदमी ने 550 रुपये में साइकिल खरीदी। 550 रुपये में साइकिल खरीदी। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% लाभ हो? पहले हमको प्रश्न को समझना पड़ेगा, दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक आदमी ने 550 रुपये में साइकिल खरीदी, माने साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य बराबर 550 रुपया। अब यहाँ प्रश्न है, देखिए खरीदी। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचे? अर्थात हमको क्या बताना है? विक्रय मूल्य। कितने में बेचे बोलता है, ये बताना है हमको। तो उसे 10% का लाभ प्रतिशत दिया है। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर 10%। तो ये ध्यान देना है जी। तो हमको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। कितने में बेचना चाहिए कि उसको 10% लाभ हो। तो यहाँ पे देखिए हम इस प्रकार से भी बनाते हैं। जैसे मान लो, हम मान लेते हैं, मान लो साइकिल का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। समझिए अब देखिए, मान लिए हमने, मान लो साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य बराबर 100 धन 10 बराबर 110 रुपया। क्लियर है आपको? क्लियर। हमको ज्ञात क्या करना है? विक्रय मूल्य। तो देखिए जब साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपये था, 100 रुपये था, तब विक्रय मूल्य बराबर 110 रुपये। क्लियर। जब साइकिल का क्रय मूल्य 1 रुपये था, तब विक्रय मूल्य कितना होगा? 110/100 रुपया। क्लियर हुआ? इधर लिखता हूँ,
जब, गौर कीजिए, जब साइकिल का क्रय मूल्य कितना, 550 रुपया, तब विक्रय मूल्य, ऐसा लिख दे रहा हूँ, बराबर कितना होगा, 110/100 गुणित 550/1। देखिए यहाँ पे एक शून्य यहाँ कट गया, एक शून्य यहाँ कट गया, एक शून्य यहाँ कट गया, एक शून्य, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, देखिए 55 गुणित 11, देखिए 11 पंचे 55 का 5, हासिल आया 5, 11 पंचे 55, 55 और 5 कितना, 60, 605 रुपये। देखिए गौर कीजिए, 550 रुपये में खरीदेगा वो, 605 रुपये में बेचेगा, तो उसको 10% का क्या होगा, लाभ होगा। देखिए इससे ना एक सूत्र बन जाते हैं। देखिए ये 550 क्या है, क्रय मूल्य, क्या है, क्रय मूल्य, गुणित 110 क्या है, 100 धन लाभ प्रतिशत, और बटे 100। इस तरह से यदि इससे भी हम डायरेक्ट इन मानों को रख दें तो ये सब इतना करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए चौथा प्रकार का एक अलग उदाहरण है, यहाँ पे गौर से देखेंगे। एक कार को 45,000 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पिछला जो बताया मैं विक्रय मूल्य निकाले थे, अभी हमको क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ गौर से देखेंगे 45,000 रुपये जो है विक्रय मूल्य है, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, बराबर 45,000 रुपये, ध्यान देंगे। और हमको निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब यहाँ पे देखिए हानि हो रहा है, हानि कितना हो रहा है, 10%, हानि कितना हो रहा है, 10%। तो यहाँ साफ जाहिर होता है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये विक्रय मूल्य जो है 45,000 है और हानि 10% हो रहा है, माने क्रय मूल्य जो है 10% इससे अधिक होगा, माने हानि हो रहा है, माने ज़्यादा में खरीद के हम कम में बेच रहे हैं, तो ये भी पहले से जानना चाहिए। तो आइए हम मान लेते हैं। मान लीजिए, मान लो कार का क्रय मूल्य बराबर है 100 रुपया। बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा, 100 ऋण 10 बराबर 90 रुपया। क्लियर है, 100 में खरीद के 90 में बेचेगा तो 10% हानि होगा। तो यहीं पे हमको निकालना है विक्रय मूल्य, और हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो यहाँ पे गौर से देखेंगे, जब कार का विक्रय मूल्य 90 रुपये था, तब क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया, 100 रुपया। जब कार का विक्रय मूल्य 1 रुपया होगा, तब क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर 100/90 रुपया। ध्यान दीजिए, जब कार का विक्रय मूल्य 45,000 रुपये होगा, तब क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य बराबर 100/90 गुणित 45,000, कितना हजार, 45,000/1। देखिए यहाँ कटा दीजिए, 1 शून्य कटेगा, देखिए 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 9 शून्यम 0, 9 शून्यम 0, क्या आया देख लीजिए, 5 एकम 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए 50,000 रुपये।
अर्थात हमने उस कार को 50,000 रुपये में ख़रीदा था और 45,000 रुपये में बेच दिए, तो उस पर हमको 10% का क्या हुआ, हानि हुआ। यहाँ भी सूत्र बनता है, गौर से देखेंगे। यहाँ भी क्रय मूल्य बराबर, देखिए क्रय मूल्य बराबर, यहाँ गौर से देखेंगे 45,000 क्या है यहाँ पे, विक्रय मूल्य। क्या है ये, विक्रय मूल्य गुणित कितना, 100 बटे ये 90 क्या है, 100 ऋण हानि, 100 ऋण हानि प्रतिशत। तो इस तरह से, इस सूत्र से भी हम डायरेक्ट इतना ना करके सीधा इसमें ऐसा मान निकाल के हम बना सकते हैं। आप जो है इस 4 प्रकार का जो मैं उदाहरण बताया, ये यदि अच्छा से हल करेंगे तो आप जब जवाहर नवोदय विद्यालय का परीक्षा देंगे तो लाभ हानि से निश्चित रूप से ऐसा प्रश्न आता है और आपका समझ बनेगा। यदि आप मेरे चैनल में नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।